अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू द चैनल। आपको याद होगा कि हम लोग कल एबटाबाद पहुंच गए थे। बस थके हुए थे तो बस सामान रखा है। हम सो गए थे। उसके बाद ज़्यादा सामान नहीं निकाला हमने, एक रात स्टे करना था। अब हम कराची के लिए निकल रहे हैं। उठ गए थे, नाश्ता वाश्ता कर लिया है, तो बस निकलते हैं कराची के लिए। कोई हैवी नाश्ता नहीं किया, रास्ते में से भूख लगेगी तो कुछ खा लेंगे। तो आप चले मेरे साथ। आपको मैं एक ओवरव्यू करा देता हूँ जिस गेस्ट हाउस में हम लोग रुके थे, और आगे चलते हैं। तो जी हमारा ये गेस्ट हाउस था। हम यहाँ से अब चेकआउट कर रहे हैं और कराची के लिए निकल रहे हैं। इस वक्त सुबह के 9:30 बज रहे हैं। चले जी, हम निकल चुके हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो जी बस हज़ारा मोटरवे लेते हैं यहाँ से और आगे चलते हैं। Continue for 800 meters. अब स्कैन करता है ना। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं हज़ारा एक्सप्रेस वे में। यहाँ से हम जाएंगे M1, वहाँ से हम कनेक्ट करेंगे M2 और उसके बाद फिर M4। चलो जी, In बिस्मिल्लाह 400 meters, merge onto E35 Expressway, Hazara Motorway. जहन में रखिएगा इस मोटरवे पे 100 की स्पीड मैक्सिमम अलाउ है। इससे ऊपर जाएंगे तो चालान भी हो सकता है। चलें जी, इस्लामाबाद और हसन अब्दाल कामरा का एग्ज़िट आ गया है। हम यहाँ से लेफ्ट टर्न करेंगे और M1 ज्वाइन करेंगे। अच्छा, M1 पे आते ही हमें 120 की स्पीड फिर से अलॉट हो गई है। यहाँ पे आप आराम से 120 पे क्रूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, टाइम हुआ है 12:30 और हम यहाँ M1 से एग्ज़िट कर रहे हैं। 360 रुपये हमारा टोल डिडक्ट हुआ है यहाँ पे। यहाँ से एग्जिट किया था हमने M1 से, और M2 में एंटर हो रहे हैं। सेंट्री है, मुझे भरी ये नहीं आपको अच्छी अच्छी लगती है। मैंने किसी घर में देखा। चलिए जी, टाइम हुआ है 12:38, 12:38 और हम M2 पे एंटर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी तो कभी बोलते कभी नहीं बोलते। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम तसल्ली से, तहम्मुल से, इंजॉय करते हुए मस्त मस्त आराम से जा रहे हैं। ड्राइव इंजॉय करने का अपना मज़ा लें। इस तरह की ड्राइव्स बार बार ऑब्वियसली हम लोगों को नहीं मिलती। हम ट्रैवल पे निकलते हैं तभी मिलती है। तो इंजॉय करते हुए इस मौसम को, इन मोमेंट्स को आप ड्राइव करें, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, इस टूर की मैं समरी करूँ तो इस टूर पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही मौसम मिले, डिफरेंट डिफरेंट शहरों के, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के। बट जितनी मुझे बारिश एक्सपेक्ट थी वो नहीं मिली। तो कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह की बेहतरी होगी। हमने बहुत शदीद गर्मी भी देखी, हमने नॉर्मल मौसम भी देखा, हमने हल्की हल्की ठंड भी देखी जब हम नथिया गली में थे। तो अल्लाह ताला ने हमें सारे ही फ्लेवर्स दिखा दिए मौसमों के। और जब आप डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ से गुजर रहे होते हैं, उनके मौसम भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। चलो जी, रास्ते में भेरा पे रुके हैं चाय पीने के लिए। चाय के बगैर आपको पता है ड्राइविंग नहीं होती। बच्चे अपना लंच कर रहे हैं और बेगम भी हमारी चाय पी रही है। तो बस चाय पीते हैं और निकलते हैं। ये भेरा साउथ वाला है, वापसी वाला है। क्या आप भी ऐसी मलाई वाली चाय पीते हैं?
इसका चाय पीने का भी अपना ही मज़ा है, पी के देखिएगा। ये M2 मोटरवे है ना, ये वाकई खुला खुला मोटरवे है, दोनों तरफ से रोशन रोशन है, तो इस पर चलाने का भी अपना ही मज़ा आता है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वैसे मुझे जो है इसी मोटरवे में मिला है। ये सरप्राइजिंगली इस टाइम ट्रैफिक नहीं है, लेकिन ये है कि इस मोटरवे में चलाने का अपना ही मज़ा है। वैसे एक तो सबसे पुराना मोटरवे है, यहाँ पे सर्विस एरियाज़ बहुत अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ सारी हैं यहाँ पे, और रूल्स एंड रेगुलेशंस इस मोटरवे में कंपैरेटिवली दूसरे मोटरवेज के ज़्यादा फॉलो होती हैं, तो यहाँ पे चलाने का भी अपना ही मज़ा है वैसे। अच्छा, वैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है यहाँ पे वो आसरानी करते हैं, 120 की लिमिट है, वो जब मैं 120 पे इस वक्त में, ये देखिए मैं 120 पे जा रहा हूँ, मेरे पास से वो गोली की तरह निकलते हैं, तो इसका मतलब है एटलीस्ट वो 140 150 पे होते हैं। अब आई डोंट नो कि उनको शायद पता है कि किस पोर्शन में कैमरे नहीं है, उनका चालान नहीं होगा, लेकिन ये कि या तो उनका चालान होता रहता है, वो यूज टू हो गए इस चीज़ को लेकर। लेकिन हमने बहुत नोट किया है। अभी मेरे पीछे एक गाड़ी आ रही है, अभी गुजरती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस स्पीड से गुजरे। चला रहा हूँ 120 में, ठीक है, और ये देखिए मेरे बराबर से स्पोर्ट जब ही जाएगी उससे आगे, तो एटलीस्ट इस हिसाब से नहीं है, ये कम से कम भी ना 130 या 140 पे जा रहे हैं। ये देखिए, एक तो हमें रूल्स फॉलो करने की पता नहीं क्या प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए मुझे दोनों तरफ से ओवरटेक किया है दोनों करोलाज ने। आप मोटरवे पे चला रहे हैं, आप बहुत कोई टॉप चीज़ हो गया ड्राइविंग में मान लिया, लेकिन यार आप कोई रूल्स तो थोड़ा बहुत फॉलो करता है। एक ने लेफ्ट से ओवरटेक किया, एक ने मुझे राइट से ओवरटेक किया। ड्राइविंग करते बंदे की 1 किलोमीटर होता है। Take the exit toward M4. चले जी, हमने M4 क्रॉस करके M5 सक्खर मुल्तान मोटरवे ज्वाइन कर लिया है, और अब हमें यहाँ से दोबारा से स्पीड जो है 120 मिल जाएगी, क्योंकि M4 पे 100 होती है। चलिए जी गाइस, टाइम हो रहा है 6:45, यानी 6:45 बज रहे हैं। हम रुके हैं मखदूमपुर पहाड़ों का सर्विस एरिया है, यहाँ पे नमाज के लिए, नमाज असर क़ज़ा हो रही थी, वो अदा कर ली है। बस अब बैठते हैं और आगे निकलते हैं। नाम तो मुझे नहीं समझ आया, नाम नहीं देखा मैंने, खैर देख के बता दूंगा मैं। तो जी मुल्तान सर्विस एरिया रुके थे हम लोग चाय के लिए, तो मगरिब का टाइम भी हो रहा था, मगरिब की नमाज़ भी अदा कर ली, बच्चों को कुछ खाना था, तो हम केक और चाय इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और आप देखें ये उमर माशाल्लाह कितना इंजॉय कर रहा है, गुड्डा मेरा। तो जी हमने डिसाइड किया है हम भावलपुर स्टे करते हैं। रात के 9 बज रहे हैं, यहाँ से हमने होटल बुक करवा लिया है, लेकिन होटल यहाँ से तकरीबन कोई 30 किलोमीटर दूर है। तो अब चलते हैं, रात की एंजॉय करते हैं ड्राइव भावलपुर की। अभी तो हम कनेक्टिंग रोड्स पे होंगे, उसके बाद जाके भावलपुर सिटी यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। तो चले जी चलते हैं। गाइस देखें क्या ही बात है, इस वक्त हम नहर के साथ साथ चल रहे हैं। ये कनेक्टिंग रोड है जो भावलपुर, पहले अभी नेशनल हाईवे की तरफ जा रहा है, नेशनल हाईवे कनेक्ट होगा, फिर उसके बाद हम भावलपुर पहुंचेंगे। लेकिन इतनी कोई मज़ेदार ड्राइव है इस वक्त यहाँ पे, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आ रहा है। और रोड यकीन करें बहुत अच्छा बना हुआ है,
प्लेजेंटली सरप्राइजिंग है ये हमारे लिए, लेकिन ये कि रोड बहुत अच्छी क्वालिटी का डेवलप हुआ है ये। अंधेरे में थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करें, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। ये हम किसी गांव के बीच में से गुजर रहे हैं। अभी तो दोनों तरफ अंधेरा है। सुबह जब हम निकलेंगे कराची के लिए फिर देखेंगे कि नज़ारे क्या हैं आसपास, वो आपको भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो बस अभी चलते हैं, चुप करके सीधा सीधा चलते हैं और होटल तक पहुंचते हैं। रात में हम बस हम बहुत थक गए थे। हम यहाँ पे आके रुके हैं, पाक कॉन्टिनेंटल होटल है भावलपुर में। यहाँ रुके थे, एक रात स्टे की। ये हमारा रूम था, ये वाला, इसमें हम रुके थे। तो जी ये है हमारा रूम। इसमें एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड लगा हुआ है। रूम साइज़ भी बहुत अच्छा है और फैसिलिटीज़ भी इसके अंदर का अच्छी हैं। मतलब ऑब्वियसली हम गेस्ट हाउसेस से रहते हुए हैं तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत अच्छी है। और इसके हमने 6,000 रुपये एक रात के पे किए हैं। और बाकी फैसिलिटीज़ मुझे तो समझ आई। और आप देखिए टीवी शीवी लगा हुआ है, खैर वो तो नहीं देखते हम। और ये रूम में इसके फ्रिज भी अवेलेबल है, तो पानी ठंडा होने का जो एक इशू होता है ट्रैवलिंग में वो यहाँ पे रिजॉल्व हुआ। गर्मी बहुत है भावलपुर में। तो ये है रूम। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। चले जी, बहुत थक गए, अब सोते हैं, सुबह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह के इस वक्त हो रहे हैं 8 बज रहे हैं और हमने नाश्ता मंगा लिया है। रूम में नाश्ता करते हैं और निकलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चेकआउट कर लिया भावलपुर से, बस निकलते हैं और अब सीधा कराची जाके रुकेंगे सुबह सुबह। वैसे ये बात तो सही है, हर शहर की अपनी बात है। और मैं तो सोचता हूँ कभी हम इस तरह ट्रैवल करके निकले कि सारे शहर में रुकते रुकाते सब शहर की लाइफ जो है ना वो ज़रा देखते दिखाते, फिर वहाँ से वापस आए, तो उसका भी अलग ही मज़ा है। देखिए माशाल्लाह ये भावलपुर का रोड, आप मैं हमेशा देखिए जो भी कराची से निकलता है ना वो यही कंपैरिजन करता है कि रोड्स का क्या हाल है। हमने आपको लाहौर के भी दिखाया, बाकी शहरों के भी दिखाया, आप भावलपुर के रोड्स देख लें माशाल्लाह। कोई खड्डा, कोई गंद, साइडों पे कोई गंद नहीं है, सफाई हुई भी है माशाल्लाह से। तो देख के बहुत खुशी होती है और दुआ भी होती है कि हमारे शहर को भी कोई इस तरह ओन कर ले। दुख होता है कराची को देख के ना, कंपेयर करके दूसरों से। फायदा देखो कितना है। आप सब छोड़ें, आप ये रोड की देखिए कंडीशन, तो ज़बरदस्त रोड डला हुआ है ना। बस है ये थे फिल्टर साथ। ये नहर के साथ वाला रोड है, ये सीधे जाके मोटरवे M5 पे कनेक्ट होता है। और रोड बहुत बेहतरीन बना हुआ है, बहुत बेहतरीन, मज़ा आ रहा है। हाँ लिखिए। आप देखें मौसम है ना बारिशों का, नहर माशाल्लाह फुल भरी हुई है, बिल्कुल ऊपर तक भरी हुई है, टॉप तक। नहीं नहीं आ रही। साइडों में बच्चों को भैंसें नहाती हुई नज़र आ रही है ना, तो उनको और देख देख के बहुत मज़ा आ रहा है। चले जी, टाइम हुआ है 9:36 और हम एंटर हो गए हैं मोटरवे M5 टूवर्ड्स सक्खर। तो चले जी चलते हैं। तो जी बस हम पहुंचने लगे हैं। टाइम हुआ है 12:37 और बस रोड ही पहुंच रहे हैं। अब असल ड्राइव तो अब यहीं से शुरू होनी है, सक्खर से लेके हैदराबाद तक की। बस अल्लाह करे कि हमें ट्रैफिक कब मिले। जब हम निकले थे तो ईद का तीसरा दिन था, तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। आपने शायद देखा होगा प्रीवियस वीडियो में। तो अभी देखते हैं क्या ट्रैफिक है, क्या हालात हैं। बस पहुंचने लगे। लेकिन यार एक अजीब सी बात है कि जब आप सिंध एंटर हो जाते हैं आपको प्रॉपर बोर्ड भी लगे हुए नज़र नहीं आते। चले जी यहाँ से रिफ्यूलिंग कराते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना पेट्रोल आता है। क्वार्टर टैंक से कम रह गया था, 100 की रेंज दे रहा था। तो अभी हम देखते हैं कितना पेट्रोल आता है। चले जी 37 लीटर पेट्रोल आया है और चले आगे बढ़ते हैं। जी रेंज आ गई है 567 की। होपफुली कराची पहुँच जाएंगे इसमें इंशाल्लाह। चले जी गाइस, माशाल्लाह आगे सिंध में वही खड्डे, वही टूटे फूटे रोड। वेलकम टू सिंध। अब इसी पे चल रहे हैं। ये है जी, ये मसले मसाइल। N5 पे ट्रक बाहर आके ओवरटेक करने के लिए बस अपनी 10-15 की स्पीड पे चल रहे होते हैं। ओवरटेक भी करना होता है इनको। सारा टाइम और सारी गाड़ी की ना ड्राइव की ऐसी तैसी फेर रहते हैं।
चलिए जी, टाइम हुआ है 2:23 और हमने खंडियारो क्रॉस कर लिया है। चलते हैं आगे। नमाज़ पढ़ते हैं, लंच करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नमाज ज़ोहर का टाइम। चले जी, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खरा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चले जी, 4:29 पे हम लोग मोरो क्रॉस कर रहे हैं। तो जी, टाइम हुआ है शाम के 6 और हम इंडस हाईवे पे इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। बस यहाँ से सीधा हमने हैदराबाद मोटरवे कनेक्ट करना है। तो जी गाइस, 7:15 हम लोग हैदराबाद कराची मोटरवे कनेक्ट हो रहे हैं और यहाँ से तकरीबन हमें कोई इस ट्रैफिक के साथ तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा कराची पहुँचने में। देखते हैं, डिपेंड करता है ट्रैफिक कितना। तो गाइस, एज एक्सपेक्टेड बहुत ख़राब ट्रैफिक है इस मोटरवे पे। यहाँ पे ना ट्रक वाला कोई रूल फॉलो कर रहा है, ना गाड़ी वाले करते हैं। बस जो जिसका दिल कर रहा है वैसे ऐसे मर्जी चला रहा है, ट्रैफिक के हिसाब से नहीं चल रही। तो जी गाइस, टाइम हुआ है 8:42 8:42 PM और अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची पहुँच गए हैं। तो कराची मोटरवे हम लोग यहाँ से एग्ज़िट करेंगे और कराची में एंटर होंगे। और इस तरह हमारा ये टूर जो है, जो कि शॉर्ट हुआ किसी भी वजह से, कुछ भी वजूहात की वजह से, वो इख्तिताम पज़ीर होता है। तो चलें जी, कराची एंटर होते हैं। पता नहीं हटते होंगे हट गए। तो दोस्तों, इस तरह हमारा ये ट्रिप एंड होता है। हम कराची एंटर हो चुके हैं, बस अपने घर पहुंचेंगे। और फिर मैं जो भी डिटेल्स हैं ट्रिप से रिलेटेड, कितना फ्यूल लगा, कितना कॉस्ट आई, कहाँ कहाँ रुके, क्या क्या खाया, किस तरह, जो जो कॉस्ट मैं एक्यूमुलेट कर सकूँगा वो मैं आपको करके ज़रूर बताऊँगा एक सेपरेट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा और क्या क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है इसके अंदर। मुझे और मेरी फैमिली, मेरे दोनों बच्चों, मेरी वाइफ को आप इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में ज़रूर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी आसानियाँ नसीब फरमाएँ और हम सबको आसानियाँ नसीब फरमाएँ। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।